तो कौन कौन से शब्द बोलने के लिए, सभी शब्द बोलने के लिए बोला था। हाँ, तो यहाँ पर ये कुर्म जो आपने बोला था ना, ये कुर्म कुर्म एक मिनट, उसको एक बार दोनों को लिखते हैं। अकारांत पुल्लिंगी, अकारांत पुल्लिंगी। तो उसमें कल कौन सा बोला था हमने, देव। देव जैसे चलाना है अपने को, कौन सा चलाना है। तो अभी यहाँ पर कूर्म नहीं, कूर्म तो राम जैसे चलेगा ना, तो अपने को चलाना है अभी सुदह या अनलह। हाँ, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसमें प्रथमा विभक्ति। तो कौन सा शब्द चला रहे हैं हम अभी, अनल। कल याद करने के लिए बोला था। तो उसके जैसे चलाना है। तो पहले अकारांत है ना ये, और जिसके अंत में ऐसे अनल शब्द देव जैसे चलाना है। तो क्या आएगा पहला, अनलह। अनलह। आगे आएगा अनलौ। आगे बोलिए, अनलाहा, प्रथमा। अब द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा, अनलम, अनलम, अनलौ। आगे अनलान द्वितीया। तृतीया विभक्ति, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, आप उसको प्रथमा द्वितीया लिखना। अनलेन, अनलाभ्याम, अनलाभ्याम, अनलैः तृतीया। चतुर्थी विभक्ति, अनलाय, अनलाय, अनलाभ्याम, अनलेभ्यः चतुर्थी। पंचमी, अनलात्, अनलाभ्यः, अनलेभ्यः पंचमी। षष्ठी, अनलस्य, अनलस्य, अनलयोः, अनलयोः, अनलानां षष्ठी। सप्तमी, अनले, अनलयोः, अनलेषु सप्तमी। संबोधन, हे अनल, हे अनल, हे अनलौ, हे अनलाः। संबोधन। अब इसके साथ क्या है कि एक प्रश्न अभी पूछा गया कि इसके प्रत्यय आते हैं। तो अभी प्रत्यय सिर्फ मैं लिखवा रही हूँ, वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, तो वो आगे जाकर आपको समझ में आएगा। अभी तो उसका सिर्फ प्रत्यय, इनके प्रत्यय हैं, प्रत्यय लगाने के बाद अनलह, अनलौ, अनलम, ये सब बनेंगे रूप। तो कौन से प्रत्यय हैं, तो ये विभक्ति के प्रत्यय। ये नहीं बताना था, लेकिन अभी एक बार बताते हैं, तो जैसे जैसे प्रकरण आगे आएगा उसको आपको समझाया जाएगा।
पहला है प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है सी औ जस। द्वितीय विभक्ति जस जस औ शस। ये विभक्ति प्रत्यय है। इसके कैसे बनेंगे रूप आगे समझाया जाएगा, सिर्फ आपको अभी याद करना है इसको। हाँ, तृतीया विभक्ति टा भ्याम भिस। चतुर्थी गे भ्याम भ्यस। पंचमी गसी भ्याम भ्यस। षष्ठी गस ओस आम। ये विभक्ति के प्रत्यय है। सप्तमी गी ओस सुप। और संबोधन के यही प्रत्यय आते हैं। वो थोड़ा सा अलग है लेकिन अभी इतने ही प्रत्यय हैं, इनको ध्यान में रखो। क्या है? हाँ, कि सी एक किसके प्रत्यय है? विभक्ति के प्रत्यय। ये लगाने के बाद ये शब्द तैयार होंगे। कौन सी विभक्ति कहाँ, कौन सा नियम लगने के बाद ये स वगैरह होता है वो धीरे धीरे बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपको याद करना है, बाकी का कुछ करना नहीं इसमें। हाँ, तो सिर्फ ये याद करो क्या करना है। ये विभक्ति के प्रत्यय है, विभक्ति प्रत्यय। तो क्या है, इसको बोलना है। पहला है सी औ जस। क्या बोलना है? औ जस। औ शस। टा भ्याम भिस। गे भ्याम भ्यस। गे भ्याम भ्यस। गसी भ्याम भ्यस। भ्याम, हाँ गसी, गसी गसी है, अनुनासिक जैसा उच्चार करना है उसका। गसी, गसी भ्याम भ्यस। गस ओस आम। ओस आम। गी ओस सुप। घी ओस सुप। बोलो एक बार। सी औ जस। औ शस। टा भ्याम भिस। गे भ्याम भ्यस। गसी भ्याम भ्यस। गस ओस आम। और घी ओस सुप। घी ओस सुप। ये प्रत्यय इन शब्दों को लगाने के बाद यह रूप बनता है। क्या क्या? फिर एक बार बोलो। सी औ जस। शस। टा भ्याम भिस। गे भ्याम भ्यस। गसी भ्याम भ्यस। गस ओस आम। घी ओस सुप। म्हणा संहिता। औ शस। टा भ्याम भिस। गे भ्याम भ्यस। गसी भ्याम भ्यस। गस ओस आम। घी ओस सुप। म्हणणार का की? म्हणा काय, फक्त बघून म्हणायचं आहे. हां, शब्द आहेत. हां, प्रत्यय विभक्तीचे हे प्रत्यय लावल्यानंतर हे शब्द तयार होतात. ते प्रत्यय सांगायचे नव्हते मला, परंतु सगळ्यांची इच्छा आहे सांगावं म्हणून ते आता केलंय. तर काय होतंय तिथं? सी औ जस। औ शस। टा भ्याम भिस। गे भ्याम भ्यस। गसी भ्याम भ्यस। गस ओस आम। घी ओस सुप। यह प्रत्यय लगाने के बाद ए रूप बनते हैं। हाँ,
अब ये कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, जैसे जैसे आगे प्रकरण बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। हाँ, तो पहला तो उन्होंने क्या कहा है, सी औजस। तो इसमें जो है ना, हाँ, इन प्रत्ययों में ई आया है, ज आया है, श आया है, ट आया है, ग आया है या प आया है। यहाँ है ना, वहाँ सी में ई आया, जस में ज आया, शश में श आया, टा तृतीया का एक वचन टा है, उसमें ट आया, और ग है ना, गे, गसी, गस। हाँ, तो ओ सब एक ग, और प सुप में प आया। तो इनका अनुबंध लोप किया जाता है, यानी इनका लोप करके प्रत्यय जोड़े जाते। इतना आप थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि ये अभी तो डायरेक्ट जल्दी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर जो जो शब्द है, जहाँ पर यहाँ ज है, यहाँ पर श है, यहाँ पर ड है, एक ग है, हाँ, ये है ना सभी जगह ग, ए प है, तो इनका लोप करते हैं। समझ में आया? तो जैसे क्या किया मैंने, देव शब्द है अकारांत पुल्लिंगी और इसको मुझे सी प्रत्यय लगाना है। हाँ, तो स में जो ई है उसका लोप हो जाता है, उसको अनुबंध लोप कहा जाता है। वो कातंत्र का प्रकरण है, आपको सिर्फ ये कैसे लगता है ये आपको ध्यान में रखना है। तो देव प्लस सी, हाँ, तो क्या करना है, स में जो ई है उसको अनुबंध लोप कहते हैं। अनुबंध संज्ञा है उनकी, अनुबंध संज्ञा यानी नाम, हाँ, अनुबंध नाम। तो अनुबंध जिनका है उनका लोप हो जाता है। तो क्या करना है, इस स में जो ई है उसका लोप कर दो, या इसको मैं खोल के रखती हूँ आपको, देव प्लस स प्लस ई। तो जो ई आया इसके अनुबंध संज्ञा की, कहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, तो ई का अनुबंध होता है, और जो अनुबंध हुआ है उनका लोप करना है। तो लोप कर दिया तो ये पूरा निकल गया, बराबर। कितना हो गया ना। अब देव प्लस तो स आया, तो स का विसर्ग किया जाता है। स र के आगे कोई भी स्वर आए या कुछ भी हो जाए तो उसका स का लोप, स का विसर्ग होता है। उसका नियम मैं बाद में लिखवा दूंगी, अभी तो आपको इतना ही समझना है। इस स का विसर्ग होता है, कहीं पर भी स अथवा र आए, उसके सामने कोई भी व्यंजन हो अथवा नहीं हो, नहीं तो कातंत्र में एक सूत्र आता है, रेफ सो विसर्जनीय। तो इसलिए मैं कातंत्र में अभी नहीं जाने वाली थी, लेकिन अभी आपको समझने के लिए, र हो, फो हो, रेफ सो, रेफ और स हो तो उसका विसर्ग हो जाता है। तो इसका स का क्या करना है, विसर्ग करना है। तो क्या बन गया, स का विसर्ग किया तो कौन सा रूप बना, देवः, या यहाँ पर अनलः। समझ में आया कैसे बना ये रूप। ये कर्ता है ना, प्रथमा विभक्ति कर्ता में है। यहाँ पर हमें देव की शब्द अनल शब्द ले लो, अनलः, अनल अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, उसमें क्या करना है, सी प्रत्यय लगाओ। हाँ, सी लगाने के बाद ई के अनुबंध संज्ञा की, यानी लोप करना है। तो क्या लोप किया, मैं इसको खोल के रख रही हूँ समझने के लिए। सो को खोल दिया मैंने, तो ये सी का क्या बना, स प्लस ई बना। हाँ, तो स का इस अनुबंध, इसकी संज्ञा है। क्यों अनुबंध संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर दिया है उन्हें ई, ज, श, ट, ग, प, इनके अनुबंध संज्ञा है। तो इनके अनुबंध संज्ञा है, तो जो जिसकी अनुबंध संज्ञा की है उसका लोप करना है। तो मैंने क्या किया, इसका लोप कर दिया। तो लोप करने के बाद क्या बचा यहाँ पर, अनल प्लस
और र हो अथवा स हो तो उसका विसर्ग हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, स का विसर्ग किया तो अनलह। ए प्रथमा विभक्ति का एक वचन बना। समझ में आया? क्या क्या किया कि ये विभक्ति के प्रत्यय हैं। इसको आपको याद करना है कल। अब पहला प्रथमा विभक्ति का जो सी प्रत्यय है उसको अकारांत पुल्लिंग में मैंने लगा दिया। विभक्ति को सामान्य प्रत्यय है, सभी को लगेंगे। हाँ, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, जो भी शब्द आएंगे सभी शब्दों में ये प्रत्यय लगते हैं। उसमें जो जो चेंजेस होते हैं वो आगे आएगा। हाँ, तो आपको इतना डिटेल अभी आपको जाना नहीं है, सिर्फ जो रूप कैसे बनता है तो उतना ही मैं बताते जाऊंगी। तो क्या हो गया, सी प्रत्यय लगाया यहाँ पर, तो अनलह प्लस सी, तो क्या हुआ, अनल शब्द अकारांत पुल्लिंग है, सी प्रत्यय लगाया तो अनल प्लस स प्लस ई का अनुबंध संज्ञा की, तो क्या हो गया, ई का लोप कर दिया, अनल प्लस स किया और स का विसर्ग करना है, इसलिए अनलह बना। समझ में आया? एक वचन अपना तैयार हुआ, अनलह। क्या लिखा है इसको आप लिखना है तो ऐसा लिखो, विभक्ति प्रत्ययों में, यदि आप लिखना चाह रहे तो लिखना है विभक्ति प्रत्ययों में ई रस्व ई है, ज श ट सब हलंत हैं, ग और प, इनकी अनुबंध संज्ञा होती है, इनकी अनुबंध संज्ञा होती है। अनुबंध का हिंदी अनुबंध है ना, अनुबंध है, नाम है, प्रत्यय विभक्ति ये नाम दिए है ना, तो वो नाम है। हाँ? और जिनकी अनुबंध संज्ञा होती है और जिनकी अनुबंध संज्ञा होती है उन शब्दों का, उन वर्णों का लोप हो जाता है, उन वर्णों का लोप हो जाता है। हाँ, उसको पूरा लिखना है, वो पूरा। हाँ, अब इसके बाद अनल प्लस औ, अनल में अ आया ना, अनल ये अ है प्लस औ, क्या बनेगा उनकी संधि? अनला में सी किया, सी प्लस ई, और सा जो छोटा सा था हलंत में जो सा था उसका विसर्ग कर दिया था। हाँ, ल मधला अ वेगळा काढला, हाँ, ल में से हाँ औ जोड़ दिया, हाँ, तो अ प्लस औ क्या होता है उसका? औ ही बनेगा ना। समझ में आया? अ प्लस औ करेंगे तो भी औ ही होता है।
ये क्या बना आपका अनलव। ऐसे ये प्रत्यय, अभी आपको ये पूरा सिद्ध नहीं करना है, एक ओ प्रत्यय इनको कैसे लगते हैं एक उदाहरण दिखा रहे हूँ। पूरा आपको ये सब इतना डिटेल में अभी पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये क्यों दिया है और इनका इसके साथ कैसे संबंध रखता है ये सब बताना है आपको। सिर्फ ये याद करो अभी वर्तमान काल के लिए। ये अनलव, और वहाँ पर दूसरा है जस, जस लगा ना, अनल प्लस जस। अब अभी आपको क्या बताएं, हाँ, ईजी ट ईजी श ट प, तो ये अनुबंध संज्ञा है। यहाँ पर ज अनुबंध है तो ज का लोप करो तो अनल प्लस ज का लोप किया अ बचा और अस बचा। अभी अनुबंध संज्ञा की ना, उसमें ज है ना तो उसका लोप करना है, तो लोप कर दिया तो क्या हो गया उसका ज में से अ बचा, बराबर। अब इसको आपको समझ में ना आए तो ऐसा लिखो, ज प्लस अस, तो ज के अनुबंध संज्ञा की और इसका लोप कर दो, अनल प्लस अस। अब यहाँ पर भी इसमें भी अ है और इसमें भी अ है, तो दोनों अ प्लस अ बराबर आ, अनलाहा। हाँ नहीं, वहाँ पर अनलास लिखना है, आप लिख सकते हैं, और स का विसर्ग करना है, तो स का विसर्ग किया तो क्या हो गया आपका अनलाहा। फिर एक बार अनल प्लस जस, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का प्रत्यय जस है और अनल प्लस ज का अनुबंध लोप करना, वो समझने के लिए मैंने उसको खोला है, सिर्फ ज हलंत किया, ज में से अ को बाहर निकाला तो ज के अनुबंध संज्ञा की इसका लोप कर दिया तो अनल प्लस अस बचा, तो अनलास अ प्लस अ बराबर आ हुआ, तो अनलास बना और स का विसर्ग करते इसलिए अनलाहा बना। ऐसे ये प्रत्यय लगाने के बाद ए रूप बनते हैं, लेकिन अभी आपको ये प्रत्यय नहीं पढ़ने हैं, फिर सिर्फ मैंने ये ऐसा होता है, हाँ, तो आप सिर्फ इसको याद करो और बाकी के जो जितने यहाँ पर बताए जा रहे हैं ना उसको मुझे सांगत नव्हतो, खरं फोन आला की शिकायचं म्हटलं थोडक्यात घ्यावं लागलं आता। हाँ, तो फिर इसको इस तरह से सब वो रूप चलते हैं, रूपों की सिद्धि करते हैं, जब तो ये सब समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ क्या करना है कि वाक्यों का अर्थ करना और बनाना, इतना ही अपने को पढ़ना है। जब उसके ज़्यादा डीप किसी को जाना है तो आगे उसको भी सिखाया जाएगा, अभी आप इतना ही समझो। समझ में आया दोनों में कैसे संबंध होता है? जैसे मैंने प्रथमा विभक्ति का बताया है वैसे ही द्वितीय विभक्तियों का वह संधि वगैरह होकर वह रूप बनता है, आप इतना समझ लो। कल मैंने एक बात सभी को बोली थी कि क्या करना था, देव शब्द याद करना था, किया है? घरचा अभ्यास लेखी टाकून थोडंच चालतंय, शिकणार तुम्ही आहे ना। हाँ बोलो, देव शब्द बोलना है। देवाः देवौ देवाः प्रथमा देवं देवौ देवान् द्वितीया देवे देवौ देवेन देवाभ्यां देवाय देवाय चतुर्थी देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी हे देव हाँ सप्तमी देवे देवयोः देवेषु सप्तमी हे देव हे देवौ हे देवाः संबोधन। हाँ म्हणा, देव शब्दच म्हणायचं। वाह प्रथमा देवं देवौ देवान् द्वितीया देवेन देवाभ्यां देवैः देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी देवस्य
यो देवानां षष्ठी देवे देवयो देवेषु सप्तमी देव हे देवो हे देवा संबोधन बघून म्हणा तुम्ही. देवाः प्रथमा देवं देवौ देवान् द्वितीया देवेन देवाभ्यां देवाभ्यां देव देवैः देवाभ्यां देवेभ्यः चतुर्थी देवाभ्यां देवेभ्यः पंचमी देवस्य देवयोः देवानां षष्ठी देवे देवयोः देवेषु सप्तमी हे देव देवाः संबोधन. अब देव जैसे बोलो. अब देख के नहीं, देखने के लिए आपको यहाँ पर भी नोटबुक में नहीं देखना, बिना देखे दूसरा शब्द बोलना है. कल तो पूरे शब्द मैंने देख देख के बुलवाए थे, अब बिना देखे आपने को बोलना है संस्कृत. हाँ अभी बताना है ना. हाँ बोलो. मेघ शब्द. मेघ यानी बादल. मेघ यानी बादल. हाँ मेघाः प्रथमा मेघं मेघौ मेघान् द्वितीया मेघेन मेघाभ्यां मेघैः तृतीया मेघाभ्यां मेघेभ्यः चतुर्थी मेघात् मेघाभ्यां मेघेभ्यः पंचमी मेघस्य मेघयोः मेघानां षष्ठी मेघे मेघयोः मेघेषु सप्तमी हे मेघ हे मेघौ हे मेघाः संबोधन. करेक्ट. अब उसके आगे वृक्षः. वृक्षः शब्द बोलना है. वृक्ष. सभी जो भी देख रहे हो सभी लोग बोले. घर में बैठे तो बड़े कोई नहीं है, घर में या किस रूम में बैठे उसी रूम में बड़े आवाज में बोलना है. मौन से मत बोलिए, वो ध्यान में नहीं रहेगी बात. इसलिए यदि बड़ी आवाज में बोल सकते हैं तो हमारे साथ उसको बोलना ही है. ही लगा रही हूँ तो उसको आपको ऑप्शन नहीं रखा है मैंने. तब बोलो वृक्ष शब्द. वृक्षौ वृक्षाः प्रथमा वृक्षं वृक्षौ वृक्षान् द्वितीया वृक्षेण वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः च वृक्षैः वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः चतुर्थी वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः पंचमी वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां षष्ठी वृक्षेषु सप्तमी वृक्ष हे वृक्षौ हे वृक्षाः संबोधन. बराबर. ना ते बघून त्याच्याप्रमाणे चालवायचं आहे ना ते. हाँ कौन सा शब्द बोलना है अभी? तो नरह शब्द बोलना है. नरह. नरौ नरौ नराः नरम 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 नरौ नरान द्वितीया नरेन नराभ्यां नरैः तृतीया नराभ्यां नरैः तृतीया नराय नराभ्यां नरेभ्यः चतुर्थी. हाँ नरेभ्यः. हाँ नरस्य नरयोः नराणां. हाँ हाँ नरयोः सप्तमी नर हे नरौ हे नराः संबोधन. क्या करें, आपको जो देव लिखा हुआ है ना आपको, तो देव जो शब्द है वैसे मेघ शब्द है, वैसे रूप शब्द है. अब यहाँ पर व है तो यहाँ पर घ है, यहाँ पर प है, उसका उच्चारण करना पड़ेगा ना. जो देवेभ्यः होता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? मेघेभ्यः. यहाँ पर क्या बनेगा? रूपेभ्यः. ये अंतिम वहाँ पर देव शब्द है इसलिए वो लगा रहे, और बाकी के जो भी होंगे वो लगाना पड़ेगा. मेघ है, रूप है, बाल है, जो अंतिम शब्द है उसके जैसे चलाना है. हाँ जैसे और एक काके तुम्ही चालवा बाल शब्द.
बालः चालवा. बालः नाही तुम्ही चालवा, त्यांना येते आता. हां बरोबर. बालाः प्रथमा. बरोबर. हां बालान. बरोबर. बालाभ्याम. बालाभ्याम देवा वा आहे ना तिथं, तो बाला ला होगा ना वहाँ पर. बालाभ्याम. हाँ बालैहि तृतीया. हाँ हाँ बालाभ्यः चतुर्थी. बालात् बालाभ्यां बालेभ्यः पंचमी. बालस्य लयोः बालानां षष्ठी. बाले बालयोः योः सप्तमी. हे बाल हे बालो हे बालाः संबोधन. यदि आप बोलना समुद्र. समुद्र यानी सागर. बोल. समुद्रौ समुद्राः प्रथमा. समुद्रम समुद्रौ समुद्रान् द्वितीया. समुद्रेण 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 समुद्राभ्यां समुद्रे. हाँ समुद्राय समुद्राभ्यां समुद्रेभ्यः चतुर्थी. समुद्रात् समुद्राभ्यां समुद्रेभ्यः पंचमी. समुद्रस्य समुद्रयोः समुद्राणां षष्ठी. समुद्रे समुद्रयोः समुद्रेषु सप्तमी. हे समुद्र हे समुद्रौ हे समुद्रौ हे समुद्रा. संबोधन बरोबर. अब इसके आगे और बोलना है. ईश्वरः मना. ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः प्रथम. ईश्वरम ईश्वरौ ईश्वरान् द्वितीय. ईश्वरेण ईश्वरेण ईश्वराभ्याम ईश्वरैः ईश्वरैः तृतीया. ईश्वराय ईश्वराभ्याम ईश्वरेभ्यः चतुर्थ. पंचमी. ईश्वरात् ईश्वरेभ्याम ईश्वरेभ्यः पंचमी. ईश्वरस्य ईश्वरयोः ईश्वराणां षष्ठी. ईश्वरे ईश्वरयोः ईश्वरेषु सप्तमी. हे ईश्वर हे ईश्वरौ हे ईश्वराः संबोधन. अब बोलना है कौन सा. पवनः म्हणा आता बघू. हां पवनः पवनौ पवना पवनौ पवना पवनाः. ए वो अंतिम जो शब्द है ना वैसे ही रखना है. पवन अंतिम न आया. अब सब लगा उसको. हाँ हाँ बरोबर. पवनम पवनौ पवनान द्वितीय. बरोबर. हाँ पवनेन पवनाभ्यां पवनौ. कसं बहुवचन म्हणताय ना. तृतीया. पवनैः तृतीया. हां पवनाय पवनाय पवनाभ्यां पवनेभ्यः चतुर्थी. पवनात् पवनाभ्यां पवनेभ्यः पंचमी. पवनस्य पवनयोः पवनानां देवानां. ऐक नाही तसं ना करायचं. हां षष्ठी. पवने पवनयोः पवनेषु सप्तमी. हे पवन हे पवनौ हे पवनाः संबोधन. हाँ हाँ अब आगे. अब ये तो जैसे अकारांत पुल्लिंगी मैंने बोले, देव शब्द बोला, कल राम भी आपको बोला था लिखने के लिए. तो राम शब्द जिसमें
रूरश है, तो वहाँ पर क्या करना है, किसकी तरह, राम जैसे चलाना है। तो आप लोगों ने लिखा होगा या आपने चलाया होगा ये शब्द, ऐसा मैं गृहीत करके आगे चल रही हूँ। अब जैसे अकारांत पुल्लिंगी हुआ, तो अकारांत नपुंसकलिंगी भी शब्द है, तो कौन सा शब्द है जो याद करना है अपने को? अकारांत नपुंसकलिंगी शब्द। तो क्या करना है यहाँ पर, वन शब्द लेते हैं। हाँ, तो क्या करना है, पहला होता है उसका प्रथमा विभक्ति का वनम, वने, वनानि, प्रथमा। अब द्वितीय विभक्ति का भी क्या होगा, तो वनम ही बनता है, वनम, वने, वनानि द्वितीया। और आगे का तृतीया से लेकर कहाँ तक, सप्तमी तक अकारांत जैसे देव शब्द चलाया है या राम शब्द चलाया है, उसी के जैसे चलाना है। तो क्या होगा, आगे बोलो आप, वनेन, वनाभ्याम, वनाभ्याम, वनैः तृतीया, वनाय, वनेभ्यः चतुर्थी, वनात्, वनाभ्याम, व्यः, वनेभ्यः पंचमी, वनस्य, वनयोः, वनानां षष्ठी, वने, वनयोः, वनेषु सप्तमी। हे वन, हे वनम, हे वने, हे वनानि संबोधन। लिख लीजिए पूरी इसको पूरा। यहाँ पर वनम नहीं आएगा, ये वन आता है। हे वन, हे वने, हे वनानि संबोधन। तो एक बार बोलना है, ये शब्द भी याद ही करना है। हाँ, तो पहला क्या हो गया, वनम, वने, वनानि प्रथमा, वनम, वने, वनानि द्वितीया, वनेन, वनाभ्याम, वनैः तृतीया, वनाय, वनाभ्याम, वनेभ्यः पंचमी, वनात्, वनाभ्याम, वनेभ्यः पंचमी, वनस्य, वनयोः, वनानां षष्ठी, वने, वनयोः, वनेषु सप्तमी, हे वन, हे वने, हे वनानि संबोधन। ये वनम नहीं बोलना, ये वन है सिर्फ, हे वन। फिर एक बार, वनम, वने,
वनानि प्रथमा वने वनानि प्रथमा वनं वने वनानि द्वितीया वनं वने वनानि द्वितीया वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया। वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया न पूरा है, इसको पूरा ही बोलना है। वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी वने वनयोः वनेषु सप्तमी वने वनयोः वनेषु सप्तमी हे वन हे वने हे वनानि संबोधन। अब सब लोग बोलना है, सभी को बोलिए। वनम वने वनानि प्रथमा वनं वने वनानि द्वितीया वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी वनस्य वनयोः वनानां षष्ठी वने वनयोः वनेषु सप्तमी हे वन हे वने हे वनानि। फिर एक बार। वनं वने वनानि प्रथमा वनं वने वनानि द्वितीया वनेन वनाभ्यां वनैः तृतीया वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः चतुर्थी वनात् वनाभ्यां वनेभ्यः पंचमी वनश्च वनयोः वनानां षष्ठी वने वनयोः वनेषु सप्तमी हे वन हे वने हे वनान। वन कुठं दिसायला लागले? हाँ बरोबर। तो इसके जैसे चलाना है अभी। हाँ कौन से शब्द है देखिए। तो वहाँ पर आपको दूसरा शब्द दिया है उन्होंने जलम। जल है नपुंसकलिंगी। जैसे हमने देव जैसे याद किया ना। हाँ देव कैसे याद किया कि देव हो। हाँ ये शब्द याद करने की पद्धति। राम मेघ बाल तो इन शब्दों को प्रथमा का एक वचन लगा के ही याद करना है। हाँ और अभी जैसे नपुंसकलिंगी शब्द है तो जलम प्रथमा विभक्ति का एक वचन, उसको वैसे ही याद करना है। समझ में आया? तो आप यह क्या करना है, जलम बोलना है। जलम जले जलानि प्रथमा जलम जले जलानि द्वितीया जलेन जलाभ्यां जलैः तृतीया जलाय जलाभ्यां जलेभ्यः चतुर्थी जलात् जलाभ्यां जलेभ्यः पंचमी जलस्य जलयोः जलानां षष्ठी जले जलयोः जलेषु सप्तमी हे जल हे जले हे जलानि। आगे शब्द है धनम, जो सबको प्रिय है। धनम वै प्राणः, धन ही प्राण है। तो धन शब्द धन है पुल्लिंगी नपुंसकलिंगी। तो कौन किसके जैसे चलाना है, तो वर्ण जैसा। तो कैसे चलाना, धनम धने धनानि प्रथमा धनम धने धनानि द्वितीया धनेन धनाभ्यां धनैः तृतीया धनाय धनाभ्यां धनेभ्यः चतुर्थी धनात् धनाभ्यां धनेभ्यः पंचमी धनस्य धनयोः धनानां षष्ठी धने धनयोः धनेषु सप्तमी हे धन हे धने हे धनानि। आगे का शब्द है दुख। तो क्या बने उसका, दुखम। दुखम दुखे दुखानि प्रथमा
दुःखं दुःखे दुःखानि द्वितीया दुःखेन दुःखाभ्यां दुःखैः तृतीया दुःखाय दुःखाभ्यां दुःखेभ्यः चतुर्थी दुःखात् दुःखाभ्यां दुःखेभ्यः पञ्चमी दुःखस्य दुःखयोः दुःखानां षष्ठी दुःखे दुःखयोः दुःखेषु सप्तमी हे दुःख हे दुःखे हे दुःखानि। आगे नेत्रम आँख नेत्रे ने आँख नेत्रम बोलो नेत्रम नेत्रे नेत्रे नेत्राणि प्रथम नेत्रम नेत्रे नेत्राणि द्वितीया नेत्रेण नेत्राभ्यां नेत्रैः तृतीया नेत्राय नेत्राभ्यां नेत्रेभ्यः चतुर्थी नेत्रात् नेत्राभ्यां नेत्रेभ्यः पञ्चमी नेत्रस्य नेत्रयोः नेत्राणां षष्ठी नेत्रे नेत्रयोः नेत्रेषु सप्तमी हे नेत्र हे नेत्रे हे नेत्राणि। अब बोलना है आपको कौन सा शब्द बोलना है पर्णम पर्णम पर्ण ने पत्ता। हाँ संहिता ती म्हणा पर्णानि प्रथमा पर्णे पर्णानि द्वितीया पर्णेन पर्णाभ्यां पर्णैः तृतीया पर्णाय पर्णाभ्यां पर्णेभ्यः चतुर्थी पर्णात् पर्णाभ्यां पर्णेभ्यः पञ्चमी पर्णस्य पर्णयोः पर्णानां षष्ठी पर्णे पर्णयोः पर्णेषु सप्तमी हे पर्ण हे पर्णौ हे पर्णे हे पर्णानि संबोधन बराबर। आगे फलम काकी फलम फले फलानि फलानि फलं फले फलानि द्वितीया फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलानाय का करायचं आहे तिथं न वन मधला न आहे तो फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी फलात् फलात् न कशाला लावाले फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी फला फलयोः फलानां फलानां षष्ठी फले फलयोः फलेषु सप्तमी हे फल हे फलानि। दीदी बोलो आप मित्रम मित्रम मित्र मित्रम मित्रे मित्राणि प्रथमा मित्रं मित्रे मित्राणि द्वितीया मित्रेण मित्रेण मित्रैः तृतीया मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः चतुर्थी मित्रात् मित्राभ्यां मित्रेभ्यः पञ्चमी मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां षष्ठी मित्रे मित्रयोः मित्रेषु सप्तमी हे मित्र हे मित्रे हे मित्र हे मित्रे हे मित्राणि संबोधन बरोबर। सुखम सुखानी सुख शब्द चालवत आहे वन नाही हां वनानी प्रथमा सुखानी काय काय का म्हणाले सुखम सुखे सुखानी द्वितीया म्हण सुखे द्वितीया पुढं सुखाभ्यां सुखैः सुखैः हां तृतीया सुखाय काभ्यां सुखेभ्यः चतुर्थी सुखात सुखात पूर्ण म्हणायचं नाही सुखात
सुखाभ्याम सुखेभ्य पंचमी सुखस्य सुखयोः सुखानां षष्ठी सुखे 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 सुखयोः सुखेषु सप्तमी हे सुख हे सुखे हे सुखानी संबोधन. काकी तुम्ही म्हणायचं हृदयम. हृदयम हृदयम हृदय हृदयम हृदये हृदयानी. य आहे ना, यला आ ए असं लावायचं कधी पण. शेवटचा जो शब्द आहे त्याच्या पाठीमागं मग ते आनी लावायचं, ऐही लावायचं, एभ्य लावायचं, नाम लावायचं. हृदये हृदयाने हृदयानी हृदयम हृदयानी हृदयानी हृदयम हृदयैः हृदयाय हृदयाभ्याम चतुर्थी हृदय हृदयात हृदयाभ्याम हृदयेभ्यः पंचमी हृदयस्य हृदयोः हृदयानां षष्ठी हृदये हृदयोः हृदयेषु सप्तमी हे हृदय हे हृदये हे हृदय. बोधन बराबर. अब आपको शब्दार्थ दिए जाएंगे, उन शब्दार्थों को याद करना है और उनको पुल्लिंगी शब्द है तो पुल्लिंगी देव की तरह चलाना है, और उसमें रूरशत है तो राम की तरह चलाना है, और नपुंसकलिंगी है तो वन की जैसे चलाना है. लिखना है अब आपको सभी को. हां अजून स्त्रीलिंग दिलं नाही आता तर. अकारांत पुल्लिंग आणि नपुंसकलिंगी दोनच शिकवलं. अकारांत पुल्लिंगी अकारांत पुल्लिंगी नाम कहो या शब्द कहो. न कौन कौन से शब्द हैं कल पूरे चलाए लेकिन उसके अर्थ नहीं लिखवाए थे, तो अर्थ लिखना है आपको. अनलह यानी अग्नि. अनलह अग्नि. अश्वः घोडा. ईश्वरः देव. एका ठिकाणी दिलं नव्हतं ना. ईश्वरः देव. नहीं वो अलग देना. अच्छा ठीक है. कूर्मः यानी कछुआ. जनः यानी लोग या मनुष्य. जीवः प्राण या प्राणी. नरः मनुष्य. नृपः राजा.
पवनः, पवनः आणि वायू. पुत्रः, लड़का. बालः, बालक. कल चलाते समय बताया था, लेकिन एक ही जगह आपको लिखना है पूरा है. बालः यानी बालक. बुधः, सुज्ञ मनुष्य या सुज्ञ मनुष्य. बुधः यानी सुज्ञ मनुष्य. मूर्खः, पागल. दिख रहे हैं? झूम करो उसको. मूर्खः, पागल. मेघः, बादल. मेघः, बादल. वृक्षः, पेड़. समुद्रः, सागर. सूदः, रसोइया, खाना बनाने वाला. हस्तः, हाथ. क्या क्या हो गए फिर वापिस? अनलः, अग्नि. अश्वः, घोड़ा. ईश्वरः, देव. कूर्मः, कछुआ. जनः, लोग या मनुष्य. जीवः यानी प्राण या प्राणी. नरः यानी मनुष्य. नृपः यानी राजा. पवनः यानी वायु. पुत्रः यानी लड़का. बालः यानी बालक. बुधः यानी शून्य मनुष्य. मूर्खः यानी पागल. मेघः यानी बादल. वृक्षः यानी पेड़. समुद्रः यानी सागर. सूदः यानी रसोइया. हस्तः यानी हाथ. ये हो गए आपके अकारांत पुल्लिंगी. हाँ, अब अकारांत नपुंसकलिंगी शब्द लिखिए. वो सब आगे आएंगे थोड़े थोड़े पढ़ने. आगे आगे के आगे जब नए वाक्य आएंगे ना, तो फिर 7-8 अभी 8 दिन वही नहीं चलने वाला है. नए नए याद करने के लिए चाहिए ना, तो एक ही समय में पूरा याद नहीं कर सकते आप, इसलिए. हाँ, अभी नपुंसकलिंगी लिखना है आपको. तो कमलम यानी कमल. गृहम यानी घर, या दूसरा अर्थ दिया उन्होंने मंदिर. दीर्घ लिहिलं बरोबर. जलम, जल, पाणी. दोन्ही पण घर आणि मध्ये दोन्ही अर्थ. धनम, द्रव्य, पैसा. जो भी लिखो आप, वो तो आपको बताना नहीं पड़ेगा. दुखम, दुखम यानी पता है आपको दुख. नेत्रम यानी आँख. पर्णम पत्ता.
पर्णम यानी पत्ता, फलम फल, मित्रम आणि मित्र या सखा, मुखम मुखम मुख चेहरा, क्या बोलते हैं आप, मुख ही बोला हिंदी में, मुख मुख ही बोला जाता है ना, मुखम के सुखम मुखम सगळं घेतो तसं तर आपण चेहराच घ्यायचा आहे त्याला. सुखम सुख, और हृदयम हृदयम यानी हृदय, मन, चित्त. जो अभी आपको पुल्लिंग और नपुंसकलिंगी शब्द दिए हैं, पुल्लिंगी है तो देव के जैसे या राम के जैसे चलाओ, यदि नपुंसकलिंगी है तो वन के जैसे चलाना है. और दूसरा कि जो शब्द दिए हैं इन शब्दों के अर्थ याद करके आना है. कल संस्कृत के हिंदी, हिंदी के संस्कृत, कल पेपर है. और सभी जो संस्कृत पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो सभी को एक विनती है, मेरे मोबाइल नंबर पर आप पढ़ रहे ऐसा करके मुझे एक मैसेज भेज दो. आपका एक ग्रुप तैयार करना है, जो कुछ भी भेजना होगा तो मुझे वो थोड़ा सा सरल तरीका लग रहा है, तो आप सभी लोग मेरे व्हाट्सएप पर हम संस्कृत पढ़ रहे ऐसा एक मैसेज छोटा सा करके भेज देना. जो भी आपको यदि भेजना है, पेपर भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो मुझे सरलता हो जाएगी. मेरा नंबर 7387755893, ये मेरा नंबर है. फिर नंबर बोल रही हूँ 7387755893. इस नंबर पर आप सभी लोगों को क्या भेजना है कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ या हम पढ़ रहे हैं, जो भी मैसेज भेज सकते हैं भेज दीजिए. पेपर का जो भी आपका कल पेपर जो निकलेगा उसका आंसर पेपर मैं उसमें भेज दूँगी, जो आप अपने अपने घर में क्या करना है, चेक करना है. और उसी में अपना नाम लिखकर कितने नंबर आए वो भी भेजना है. खुद ही चेक करना है और खुद ही बताना है. हाँ, हो गया. तो ये याद करके आओ, तो कल बाकी का आपका लिया जाएगा. और एक प्रकरण लेना है, लेकिन अभी